ग्वालियर में नाथूराम गोडसे का जन्मोत्सव मना रहे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया है। हिंदू महासभा ने गोडसे के जन्मदिन पर जलाल खान की गोट में गोडसे पूजन और फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी, इंदरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पूजन रुकवाया गया। कांग्रेस ने हिंदू महासभा पर बैन लगाने की मांग की है। तो ग्वालियर में नाथूराम गोडसे जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हत्यारे का जन्मदिन सेलिब्रेट हो चुका है। तो चुनावी नैया पार लगाने के लिए वादों की पतवार बड़े काम आती है। पब्लिक हो या पॉलिटिशियन, ऐलानों का अट्रैक्शन सबको अपनी तरफ खींच लेता है। सियासी बयार में इन दिनों एमपी में घोषणाओं की बहार है। प्रदेश में मुफ्त की सियासत किस तरफ जा रही है, देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, चुनावी वादों के बौछार से सियासत तरबतर होते जा रही है। कमलनाथ ने बिजली बिल माफ और हाफ का वादा कर दिया। बहस छेड़ दी कि सियासी फायदे के लिए दरअसल ऐसे ऐलान कितने हैं सही। यावेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पीवेत। राजनीतिक सफलता की गारंटी मान लिए गए इस भौतिकवादी दर्शन के प्रयोगों का सिलसिला जारी है। दिल्ली से पंजाब तक झाड़ू ने जब बड़े बड़ों की धूल झाड़ दी, थ्योरम प्रूव्ड इति सिद्धम वाली तर्ज पर यह मान लिया गया कि अगर सियासी घी खाना है तो कर्ज की चिंता छोड़नी पड़ेगी। कर्नाटक में मुफ्त बिजली, बेरोजगारों को भत्ते जैसी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के वादे कर सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। यही प्रयोग अब कांग्रेस एमपी में भी करने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बिजली बिल 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ किया जाएगा। मैं पहली दफा कह रहा हूँ 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहले दफे मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? बिजली बिल की चिंता किए बिना पंखा, एसी, कूलर की ठंडक भला किसे तरावट नहीं देगी, लेकिन ऐसी सुविधा कितनी सस्टेनेबल है, ये अहम सवाल है। संसाधन सीमित हैं, तो फिर अर्थशास्त्र के इस मूल सिद्धांत को दरकिनार कर चुनावी फायदे के लिए मुफ्त की रेवड़ियां कैसे बांटी जा सकती हैं? केंद्र और राज्यों के आपसी तालमेल वाले भारत में यह संभव है। वहीं ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत वाली थीम पर केंद्र सरकार से या बाजार से कर्ज लेकर राज्य सरकारें राजकाज चलाती हैं, अपने वादे घोषणाएं पूरी करती हैं, लेकिन कर्ज कमाई नहीं होता, दान नहीं होता, इसे चुकाना पड़ता है। बिजली बिल माफ की घोषणा कर रहे कमलनाथ को शायद याद रखना चाहिए कि एमपी पर फिलहाल 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। तो सरकार किसी की भी बने, ऐसी घोषणाओं को लागू करना कितना और किस तरह संभव होगा? अर्थशास्त्री इस पर कोई राय दें, इससे पहले सियासी विरोधी ही सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि आपने देखा कि 2 लाख किसानों के कर्ज माफी की बात की गई थी, क्या किया? क्या बेरोजगारों के लिए जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब ये काम नहीं हुए? तो ये जनता सब जानती है और मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिजली बिल हाफ वाला जो ऐलान कर रही है कांग्रेस, उसका कोई असर होगा क्या? नहीं, घोषणाएं पहले भी बहुत सारी उन्होंने की थी, लेकिन कभी पूरी की क्या? आप जानते हो, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर भी आज जमीन पर उतर रहा है, काम करके दिखा रही है। सियासी बयार, वादों की बौछार अर्थशास्त्रियों को स्पीचलेस किए दे रही है।
सरकार के अकाउंट्स मुफ्त तो दूर किसी भी मद में फिजूल खर्ची की इजाजत नहीं देते। ऐसे में घोषणाएं किस आधार पर की जा रही हैं, ये इनकी समझ से बाहर है। ये प्रलोभन चुनाव आते से ही सारी राजनीतिक पार्टियां देती हैं और ये अब एक तरह से ट्रेंड बन गया है इंडिया में, स्टेट इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो। मेरा मानना है कि आप इस तरह से उस राज्य के राजकोष पे एक ऐसा भार डालेंगे जो शायद भविष्य में आने वाली कई जनरेशंस को चुकाना पड़ेगा। अर्थशास्त्री भले ही ना समझ पाए, लेकिन ऐलानों में कितना अट्रैक्शन होता है ये बात सियासत खूब समझती है। वादे करने और उन्हें पूरा करने में फर्क भी तो होता है। अगर वादों से बात बन गई तो कोई बहाना ढूंढ लेंगे, नहीं बनी तो फिर अपने वादों का बोझ आने वाली सरकार पर डाल सियासत चमकाएंगे। तो भले ही कर्ज का बोझ भारी है, एमपी में वादों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। कुल जमा स्थितियां ये हो चली हैं, चुनावी साल है। शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, चुनावी बयार, वादों की बौछार, लेकिन कर्ज है अपार। शैलेंद्र। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल अब जनता के बीच जा रहे हैं और जाने के दौरान वो बता रहे हैं कि अगर उनकी सरकार रहती है या उनकी सरकार आती है तो किस तरीके से उनका लाभ कराया जाएगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की बात करूं तो लाडली लक्ष्मी के बाद अब लाडली बहना योजना लॉन्च की और लगभग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक बहनों ने फॉर्म भी भरे और उन सबको आगामी 10 जून को खातों में 1-1 हजार रुपए भेज भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही तमाम जो योजनाएं हैं जो चुनावी साल में शुरू हुई हैं और जिनको लेकर क्रियान्वयन का दौर भी लगातार जारी है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कांग्रेस की तरफ तो लगातार जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, चाहे गैस सिलेंडर को लेकर हो या फिर नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए देने की बात हो, ओल्ड पेंशन को लेकर हो या फिर हाल ही में जो जिस तरीके से 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट तक बिल हाफ देने की जो वादा है वो लगातार जनता के बीच में जाकर किया जा रहा है। और जिस तरीके से हमने देखा कि 2018 में भी कमलनाथ सरकार ने तमाम जो वादे किए थे, हालांकि उसमें से कितने पूरे हुए कितने नहीं हुए इसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजियां होती रहती हैं। दोनों ही दल अपनी अपनी तरफ से जो पक्ष है वो रखते नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी ये खुद मानती है कि कर्ज माफी का जो वादा या दावा जो कमलनाथ सरकार ने उस समय किया था उसी के चलते जो है मध्य प्रदेश में पासा जो है वो पलट गया था, लेकिन बाद में वो वादा पूरा नहीं हुआ। इस तरह के आरोप जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से लगते हैं और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हम सरकार में हैं, हम जो योजना बनाते हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर कमलनाथ की बात की जाए तो वादे जरूर करते हैं लेकिन जनता के बीच वो वादे पूरे नहीं होते हैं। ये जैसा कि आपने भी ये लगातार ये अभी सुन रहा था मैं आपको भी, आपने भी कहा कि वादे किसके पूरे होते हैं। अगर पार्टी सत्ता में आती है तो कई बार वादे पूरे होते हैं और कई वादे ऐसे होते हैं जो केवल चुनाव जीतने के लिए कहे जाते हैं, उसमें तमाम फिर नियम कायदे कानून भी लगा दिए जाते हैं। और जिस तरीके से आज खुद मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह गत्तीगांव ने कहा, हालांकि उन्होंने बगैर नाम लेते हुए कहा कि जिस तरीके से आदिकाल में जिस तरीके से सीता का हरण किया गया था, यानी प्रलोभन दिया गया था, झूठा जो भेष है वो रचा गया था और उसी तर्ज पर कमलनाथ जो है वो जनता के बीच तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। तो